बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहज़ादी के साथ शादी करने वाले तमाम शहज़ादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहज़ादी इस दावत में कई चीज़ों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहज़ादे के पास से गुज़रती तो वो उसे बहुत नीची नज़रों से देखती। फिर वो एक शहज़ादे के पास पहुंची जो बहुत ज़्यादा मोटा था। तो शहज़ादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज़ से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहज़ादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खंबा है। और जब तीसरे शहज़ादे के पास गई तो कहा, ये तो सफ़ेद चूहा है। इसी तरह शहज़ादी हर शहज़ादे की बेइज्जती करती रही। लेकिन एक शहज़ादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी थी। शहज़ादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़रा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों के मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहज़ादे पसंद करे न करे लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फ़कीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाना गाया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसे अपने नौकर से कहा, उसको यहाँ बुला कर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुला कर ले आया। फिर उस भिखारी ने शहज़ादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह ने इनाम मांगा तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा। शहज़ादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डराते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से कराऊंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहज़ादी रोती पीटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह पर पहुंची। एक शिकारगाह के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। तो शहज़ादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची। ये बाग देखकर शहज़ादी ने पूछा, ये बाग किसका है। तो भिखारी ने कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक अजीम व शान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहज़ादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा कि यह शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहज़ादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज़ होते हुए कहा कि मुझे उससे कुछ मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचे। तो शहज़ादी ने कहा, कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तो भिखारी बोला कि ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो शहज़ादी बोली कि तुम्हारे नौकर
कहा है। तो भिखारी बोला, हमें नौकर से क्या काम, तुम काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहज़ादी को खाना पकाना नहीं आता था। भिखारी ने उसकी मदद की। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पका कर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन उसे भिखारी ने जगाया और घर का काम करने को कहा। शहज़ादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो सब अब ख़त्म हो चुका है। अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी ला कर देता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बना लेना। ये कहकर वो जंगल में गया और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया। शहज़ादी ने टोकरी बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी इस तरह का मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां ज़ख्मी हो गई और उसमें से खून निकलने लगा। ये देखकर उसने शोर से कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धागे ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। लेकिन वो ये भी ना कर सकी। तो उसके शोर ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो, तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम उन्हें बाज़ार में जाकर बेच दिया करो। इस बात पे घमंडी शहज़ादी ने कहा कि जब मैं बाज़ार जाऊँगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देख के मुझ पर बहुत हंसेंगे। तो शोर ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, मगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाज़ार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ न कुछ खरीद लेते। जब बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहाँ से गुजरा तो उसने बर्तन लेकर उसमें लात मार दी और तोड़ दिया और कहा कि दोबारा तुम इस तरह से रास्ते मत घेरना, एक मर्तबा बर्तन रख कर बेचना, बीच रास्ते पर मत बेचना। शहज़ादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाक़या घर आकर अपने शौहर से बताया। शौहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि तुम बर्तनों को ऐसे बीच बाज़ार में रख कर बेचो? आखिर वहाँ से लोगों को निकलने में परेशानी होती है। मुझे लगता है कि तुम ये भी कर नहीं सकती, तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है शायद तुम्हारे लायक कोई काम वहाँ मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल के लिए रवाना हो गया। शाम को वो वापस आकर कहा कि तुम्हारे लिए शाही महल में मददगार बावर्ची की जगह खाली है, अब कम से कम हमें पेट भर के खाना खाने तो मिलेगा। इस तरह वो घमंडी शहज़ादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज़ सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में रहती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजार होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ दिन गुजर गए थे। उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहज़ादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ शान व शौकत और धूमधाम नज़र आ रही थी, लेकिन शहज़ादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपनी तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान वहाँ कुछ कनीज़ें आई जिन्होंने शहज़ादी को लजीज खाने दिए। शहज़ादी ने उस खाने को टोकरी में रख लिया और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी तो अचानक बहुत
कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। शहज़ादी ने जब उसकी तरफ देखा तो ये वही दाढ़ी वाला था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर महल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा। घबराहट में उसने हाथ से टोकरी गिरा दी और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहज़ादी का उस वक्त हाल ऐसा था कि किसी तरह ज़मीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। फिर बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोला कि डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। उसी वक्त कनीज़ आई और उसे अपने साथ ले गई। फिर शहज़ादी को नहला कर उसे दुल्हन का लिबास पहनाया गया। फिर जब वो दोबारा वहाँ आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहाँ मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। उस वक्त शहज़ादी बिल्कुल बदल गई थी। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। उसने ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। दोस्तों, हालात जैसे भी हो, इंसान को कभी तकव्वुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।